फजर क्लब इंडिया कुछ बेंगलुरु शहर के नौजवानों पर मुश्तमिल और अफराद पर मुश्तमिल अनवर मानपाड़ी साहब ने तरतीब दिया है। चूँकि इस वक्त नौजवान शाम और रात देर तक गैर गलत कामों में मुब्तला रहते हैं और फजर की नमाज के लिए बेदार नहीं हो पाते, तो ऐसे में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे नौजवान नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं, हमारी बेटियां नमाज़ पढ़ने वाली बन जाएं और गैर गलत कामों में गए बग़ैर एक अच्छे मुसलमान बनकर जिएं, जिसकी फ़िक्र इस वक्त फजर क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है। मैं इस पर इनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। आप भी इस तरह की कोशिश करें कि अपने दोस्त अहबाब में से किसी एक 4-5 दोस्त अहबाब को फजर की नमाज के लिए बेदार कर दें। उस पर आपको भी अजर मिलेगा और पढ़ने वालों को भी अजर मिलेगा। इससे माशरे में एक सुधार आएगा। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकियों में हम एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। हाँ, फजर की नमाज के वक्त में नींद बड़ी गहरी आ जाती है तो इस वजह से उठ नहीं पाते, तो अगर हम इस मौके पे उठें और नमाज हम अदा कर लेते हैं तो एक अच्छा दिन गुजरेगा हमारे लिए। अल्लाह की रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी, हमारे घरों के अंदर खूब अच्छी रहमतें आएंगी। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि इस तरह की कोशिशें हम में से हर एक को करनी चाहिए। अल्लाह हम सब में इत्तिहाद पैदा फरमाए। मौलाना, अभी 12-1 बजे तक सो जाते रात में, टाइम बदल गया अभी, इसलिए यार सुबह में उठने में परेशानी होती है। ये लोग क्या बोलेंगे? जो अहबाब देर तक होटलों में, पब में और क्लबों में वक्त गुजार के आके सोते हैं और बेकार के होटलों में भी चाय पीने के लिए, पान खाने के लिए 1 बजे 2 बजे तक फिरते रहते हैं। मेरे नबी का ऐसा फरमान नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इशा से फारिग हुए फ़ौरन आप सोने की तैयारी करें। अब इसी तरह का माहौल होना चाहिए और हुकूमत के तरफ से भी ऐलान किया गया है कि 10 से पहले अपने अपने घर पहुंच जाएं। अब लोगों को इसकी आदत बना लेना चाहिए कि इसमें ही आफ़ियत है, जिससे हम अपने आप को भी गैर गलत कामों से बचा सकेंगे। अगर रात में जल्द सो जाते हैं तो सुबह में उठने में किसी तरह की दुश्वारी नहीं। लोग देर से उठ के फिर उसके बाद ना एक्सरसाइज होता है, ना वॉकिंग होती है, ना दूसरे हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसकी वजह से कभी हमारे अंदर गैर ज़रूरी चर्बी भी बढ़ जाती है और दूसरी बीमारियां घर कर जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करते हुए फजर के लिए उठें, ज़रा वॉकिंग भी हो जाए और ज़रा एक्सरसाइज भी हो जाए, तो ये हमारे लिए भी और सबके लिए भी बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेंगलोर योले ग्रैंड मॉल में यहाँ पे फजर क्लब इंडिया का इनॉग्रल प्रोग्राम हुआ है, जिसमें कई मुखर्ररीन यहाँ पे मौजूद थे और स्पेशली आज यहाँ पे जो एक कुरान रिसिटेशन का प्रोग्राम हम लोग किए थे, कंपटीशन किए थे। जो कंपटीशन के विनर्स हैं उनको बुलाकर उनको दावत देकर यहाँ पे आज प्राइजेस दिया गया है। और फजर क्लब इंडिया एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या ना कोई दूसरी तंजीम से जुड़ी हुई है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद यही है कि दीन की फ़रोग़ के लिए काम करे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मकसद है कि फजर क्लब के तमाम मेंबरों से यही गुजारिश की जाती है हर रोज़ जब ये फजर की नमाज़ पर उठें तो 5 लोग को कॉल कर ये उनको जगाएं। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करके एक नेटवर्किंग तरीके से फजर की नमाज़ पे और ज़्यादा लोग को जुड़ाने की हमारी एक कोशिश रही है। सर, कोई भी मेंबर बनना चाहता है तो फजर के साथ कैसे जुड़ता है और प्रोसीजर कैसा है? जी, कोई भी अगर इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो रिसेप्शन के एरिया में हमारा एक नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं। आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और उसमें आपको ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि आप दोस्त अहबाब जो भी हैं आपको जगाने के लिए फजर की नमाज़ के लिए। उसके साथ साथ एक फजर के वक्त एक आयत भी भेजी जाएगी कुरान की। सर, इसमें कोई ऑटो कॉलिंग होती है सिस्टम से या फिजिकली फ़ोन किया जाता है? नहीं, फिजिकली कॉल होता है इसमें पूरा, जो भी है फिजिकली आपको कॉल करना पड़ेगा। अब तक कितने मेंबर्स जुड़ चुके हैं सर? व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से तकरीबन 10,000 प्लस ऑलरेडी मेंबर्स तक ये मैसेज पहुंच रहा है।